बिहार के नए गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा रूपरेखा स्पष्ट कर दिया है। कैसी है वो रूपरेखा, आपको बताते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की कमान संभालने के तुरंत बाद डीजीपी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर चेता दिया है कि राज्य में अपराध माफिया नेटवर्क और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी, यानी ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और नई सरकार उसे और सख्ती के साथ आगे बढ़ाएगी। वहीं सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है और स्पष्ट संदेश दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सड़क पर, स्कूल, कॉलेज के बाहर रोमियो बनने वालों की भी खैर नहीं है। तो देखिए, चेत जाइए अगर जो इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि जब गृह मंत्री इस तरह से चेता रहे हैं तो साफ तौर पर इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि गृह मंत्री फुल एक्शन मोड में है। सम्राट चौधरी ने महिलाओं की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि सड़क पर घूमने वाले मंचलों को पहचान कर कार्रवाई की जाएगी ताकि बेटियां बिना डर के स्कूल, कॉलेज जा सके। इसके लिए स्कूल और कॉलेज के बाहर पुलिस की सक्रिय तैनाती सुनिश्चित भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में बहनों के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी। एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंक पुलिस तत्काल एक्शन लेगी। शुरू करें जी। नमस्कार। आज गृह विभाग में पदभार ग्रहण हमने किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे महानिदेशक, आरक्षी अधीक्षक विनय हो और सभी मीडिया के साथीगण, आज कई चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है, उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल, कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल, कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर, डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है।
जो भी ऐसी शिकायतें आए कि सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी है, अवैध संपत्ति अर्जित किया, क्या उस पे बुलडोजर कब तक चलेगा सर? आप देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी।